तो आज की वीडियो थोड़ी हमारी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग मॉरिशस आना चाह रहे हो एज ए टूरिस्ट, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप पहली बार मॉरिशस में आ रहे हो। वैसे तो ये है कि मॉरिशस एक बहुत ही अच्छी और शानदार कंट्री है और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है टूरिस्ट के लिए वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं मॉरिशस में। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर्स है। तो मॉरिशस अगर इंडिया से आप लोग प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो आपके पास एयरलाइंस में 2-3 ऑप्शन ही हैं। एयर मॉरिशस की जो फ़्लाइट है वो आपकी चलती है इंडिया से, तो आप एयर मॉरिशस और एयर इंडिया की जो कोलैबोरेशन में फ़्लाइट चलती है वो बुक करा सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि ये 7.5 आवर्स की फ़्लाइट है दिल्ली से, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक नॉन स्टॉप डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है हमारा एमिरेट्स, राइट। तो ये फ़्लाइट जो है ये आपको इंडिया से वाया दुबई मॉरिशस लेके आएगी। इसमें थोड़ा सा नुकसान ये रहता है कि ये फ़्लाइट थोड़ा सा लॉन्ग फ़्लाइट है और इसमें आपका दुबई में कम से कम 5 से 6 घंटे का मिनिमम लेओवर हो सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप दुबई में थोड़ा ड्यूटी फ्री को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप एमिरेट्स का ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मॉरिशस आने के लिए आपको कोई प्री वीज़ा नहीं अप्लाई करना पड़ता, तो आपको वीज़ा ऑन द अराइवल मिल जाता है ईजिली। तो अगर आप टूरिस्ट हो, इंडिया से आ रहे हो, तो आपको ईजिली 30 डेज़ 60 डेज़ का वीज़ा भी मिल सकता है। पहली बार मॉरिशस में लैंड करते हो तो आपको इमिग्रेशन से गुजरना पड़ता है और आपको मेडिकल जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों के पास कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो फुलफ़िल करनी होती हैं। तो होता क्या है कि जब आप मॉरिशस में लैंड करने वाले होते हो तो आपकी जो फ़्लाइट के अंदर ही आपको वो 2 डॉक्यूमेंट देते हैं जो आपको फिल आउट करने होते हैं। एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का फॉर्म और दूसरा होता है इमिग्रेशन चेक का फॉर्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले में वो आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं कि डू यू हैव एनी फीवर, सोर थ्रोट और एनी अदर सिम्टम्स, और आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। तो ये सब डिटेल्स वो आपसे पूछते हैं और आप कहाँ पर स्टे कर रहे हो, ये सब चीज़ें उसमें आपको फिल आउट करनी होती हैं। दूसरा फॉर्म होता है आपका इमिग्रेशन वाला। इमिग्रेशन वाले फॉर्म में आपसे पूछते हैं कि आपका ड्यूरेशन कितना है, आप किस होटल या किस जगह पे रुकने वाले हो और आपके पासपोर्ट डिटेल्स एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें उसमें आपसे फिल आउट करवाते हैं। तो जैसे ही आप लैंड होके बाहर जाते हो तो आपको पहला जो काउंटर होगा वो होगा आपका इमिग्रेशन चेक का। तो इमिग्रेशन चेक में वो आपका सारा डिटेल चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे क्वेरी करेंगे कि कितने दिन के लिए आप मॉरिशस में आ रहे हो, कहाँ पे रुके हुए हो। तो वो सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद वो आपको ऑन द स्पॉट वीज़ा दे देते हैं। जनरली 15 डेज़, 30 डेज़, 60 डेज़ डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैवलिंग डेट्स वो आपको दे देते हैं वीज़ा ऑन द अराइवल। तो उसके बाद जब आपको इमिग्रेशन चेक पूरा हो जाता है तो आप जाते हो नेक्स्ट काउंटर पे, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मॉरिशस का काउंटर होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो जो आपने मेडिकल फॉर्म भरा था फ़्लाइट के अंदर, वो लोग उस फॉर्म को लेते हैं और आपकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं और आपका बेसिकली वो चेक करते हैं कि बंदा कहाँ पे रुकने वाला है, आपका परमिट आपके पास है या वीज़ा आपको मिल चुका है और किस होटल में आप रुकने वाले हो। तो ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले वेरीफाई करते हैं। तो रीज़न ये है इन लोगों के वेरीफाई करने का, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप मॉरिशस में आके आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे हो, होटल्स में रुके हो, तो जनरली ये लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल क्या होता है कि ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो वर्कर्स होते हैं वो जनरली आपको 2 या 3 दिन में या 1-2 दिन में कॉल करते हैं कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो, जिस होटल में भी रह रहे हो, वो आपके पास आएंगे और आपका ब्लड सैंपल लेके जाते हैं। उससे होता क्या है कि ये लोग चेक करते हैं कि आप दूसरी कंट्री से आ रहे हो तो आप किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से तो जो है इन्फेक्शन लेके तो नहीं आ रहे हो आइलैंड में। और जैसे इंडिया से स्पेसिफिकली मॉरिशस की ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये लोग मलेरिया के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए कोई सी टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब जो भी डिटेल आप उसमें फुलफ़िल करते हो मेडिकल फॉर्म में, तो उसी फ़ोन नंबर पे ये लोग कॉल करेंगे, आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग आपको कॉल करेंगे, आपके घर पे आएंगे, होटल पे आएंगे और आपका ब्लड सैंपल लेके जाते हैं। जब आप मेडिकल चेक कंप्लीट करते हो फिर आप एक ऑन अराइवल PCR टेस्ट के लिए जाते हो, जहाँ पे आपको जो है ये लोग आपका कोविड टेस्ट करते हैं और उसके बाद आप अपना सामान और लगेज कलेक्ट करने जा सकते हो। ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि मॉरिशस में आके आप वर्क करना चाह रहे हो या जॉब आप ढूंढ रहे हो मॉरिशस में और अप्लाई भी कर रहे हो, तो वैसे तो यार मैं आपको बता दूं कि मॉरिशस एक बहुत ही अच्छी कंट्री है और रूल्स और रेगुलेशन के मामले में अफ्रीका में बहुत ही अच्छे रूल्स और रेगुलेशन है यहाँ पे। और जैसे हम एक इमेज बनाते हैं ना अफ्रीका की कि यार अफ्रीका है तो पता नहीं क्या होगा,
कितना क्राइम होगा और कैसे लोग रहते होंगे, लेकिन मॉरिशस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मॉरिशस में मैं आपको बता दूं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है, और यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो हिंदी समझती भी है और बोल भी लेती है थोड़ी थोड़ी। तो वैसे तो मॉरिशस की हिस्ट्री आप लोग सब जानते ही हैं, तो रूट्स तो मॉरिशस में इंडियंस ही हैं, तो रूट्स तो इंडिया से ही कनेक्टेड हैं। तो इसी वजह से कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है कि आप इंडिया के ही किसी दूसरे स्टेट में हो दूसरे अच्छे स्टेट में हो, और मतलब आपको लगता ही नहीं है कि आप अफ्रीका में हो या इंडिया से बाहर हो। तो मतलब आपको ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि मतलब वैसा ही आपको माहौल मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको फीलिंग और डिफरेंस तब समझ में आता है जब आप लोगों को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए देखते हो। तो आपको लगता है कि हाँ यार, मैं वाकई में किसी एक फॉरेन कंट्री में हूँ। जॉब करने के लिए अगर आप इंडिया से मॉरिशस में जॉब करने आना चाहते हो तो सीधी सी बात है, आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए उस देश में काम करने का। और वर्क परमिट अप्लाई करने के और वर्क परमिट लेने के अपने अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो सीधा सच्चा तरीका है वो तो यही है कि अगर आप इंडिया में अभी काम कर रहे हो और आप मॉरिशस में आके काम करना चाह रहे हो, तो पहले तो आप जॉब अप्लाई करनी शुरू करो। आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाओ, जॉब सर्च करो, देखो कि कौन सी कंपनी को किस फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी फील्ड हो सकता है आपका, तो आप उस फील्ड की जॉब सर्च करो। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसमें फिर आपको कंपनी इनवाइट करती है। तो जो आपको कंपनी इनवाइट करेगी तो बेसिकली आपके पास उस समय तो परमिट नहीं होगा, लेकिन आप उस कंपनी के इनविटेशन पे आप इमिग्रेशन चेक क्लियर करके और मॉरिशस में आप ट्रैवल कर सकते हो। परमिट की प्रोसीजर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इतना स्मूथ और इतना स्ट्रीमलाइन सिस्टम है मॉरिशस के परमिट अप्लाई करने का कि शायद ही किसी और अफ्रीकन कंट्री में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्मूथ सिस्टम होगा। तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा मॉरिशस गवर्नमेंट की कि इन्होंने इतना स्मूथ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा हुआ है। परमिट अप्लाई करते हो तो आप अप्लाई करते हो एज अ ऑक्यूपेशनल परमिट, तो वो एक परमिट की कैटेगरी है। तो जो प्रोफेशनल्स फील्ड की जॉब है, जितनी भी हमारी प्रोफेशनल फील्ड की जो जॉब है, जैसे मैनेजर हो गई, इंजीनियर हो गई, कंसल्टेंट्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, अकाउंटिंग हो गई, तो ये सब ऑक्यूपेशनल परमिट के अंदर आते हैं। तो इसमें आप ऑक्यूपेशनल परमिट अप्लाई कर सकते हो। ऑक्यूपेशनल परमिट जनरली या तो आप, अगर आपकी जो कंपनी जो आपको ऑफर दे रही है या तो वही अप्लाई कर दे, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एज एन इंडिविजुअल, आपके पास इन्विटेशन है बट आपकी कंपनी अप्लाई नहीं कर रही है, तो आप इंडिविजुअली कंपनी के इन्विटेशन पर भी अपने आप भी सारे की सारी एप्लीकेशन अपनी खुद ही तैयार करके सबमिट कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसे होती है, कहाँ से लिंक मिलती है, क्या वेबसाइट पे आपको चेक करना पड़ता है, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो आप लोग जाके देख लेना कि इस लिंक से आप परमिट अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो उसके लिए तो सीधी सी बात है, आपको आपकी जो कंपनी आपको जॉब दे रही है उसका ऑफर लेटर आपको चाहिए होगा। उसमें सारी डिटेल होनी चाहिए कि आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको कितना आपका ऑफर लेटर है, कितनी आपकी सैलरी पैकेज है, पूरी डिटेल्स आपकी उसमें होनी चाहिए। आपका साइंड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो तभी पॉसिबल है जब आप मॉरिशस के अंदर हो, क्योंकि इंडिया में अगर आप बैठे हो और वर्चुअली इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो उसके लिए भी तो आपको मॉरिशस आना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह के लिए। मेडिकल टेस्ट में ये होता है कि बेसिक टेस्ट तो आप इंडिया से भी करा सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो आपको विद इन मॉरिशस ही कराने पड़ते हैं। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप मेडिकल टेस्ट करा रहे हो, सारे के सारे टेस्ट मॉरिशस से ही करवाओ। तो जितने भी आपके टेस्ट होते हैं ये किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल लैब से आप करा सकते हो। तो जो मॉरिशस की ईडीबी की वेबसाइट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की, जहाँ से आप अपना परमिट अप्लाई करते हो, तो उन लोगों की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। वहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है कि ये जो लैब्स हैं ये ऑथोराइज है और यहाँ से आप अपना मेडिकल टेस्ट करा सकते हो। तो मेडिकल टेस्ट में खास बात ये है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप मेडिकल टेस्ट करा लें तो डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देता है आपको। उसमें वो लिखता है कि जो जो उसकी ऑब्जर्वेशन रही हैं और सर्टेन टेस्ट के अगेंस्ट वो आपका मेडिकल करते हैं, और उसमें रिजल्ट आपका नेगेटिव अगर आता है तो वो मेक श्योर करना है कि आपका उसमें डॉक्टर अपने सर्टिफिकेट में नेगेटिव लिखे और साइन करके और स्टैम्प करके दे। तो ये चीज़ मेन होती है उसमें। उसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी हो गए, आपकी जॉब लेटर, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर सब रेडी हो गया। उसके बाद आपको एक नॉमिनल सी फीस होती है 15,000 मॉरिशस रुपीज़ की, वो आपको देनी पड़ती है। वो आपको एज अ एप्लीकेशन फ़ी उसमें सबमिट करनी पड़ती है। उसके भी दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आपकी कंपनी पे कर सकती है, या फिर अगर कंपनी पे नहीं कर रही है तो आप एज अ इंडिविजुअल भी उसको पे कर सकते हो। आपकी पासपोर्ट कॉपी हो गई, पासपोर्ट हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। जनरली होता क्या है कि अगर हम इंडिया से आते हैं तो हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो इंग्लिश में नहीं होता, हिंदी में होता है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो ये लोग हिंदी वाला बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करते ईडीबी में।
तो उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको इंडियन हाई कमीशन जो मॉरिशस के अंदर है उनको कांटेक्ट करना है, उनको अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी है कि आई नीड बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश। तो वो आपसे सारी डिटेल लेते हैं, आपकी पासपोर्ट से सारी डिटेल फेच करते हैं और उसके बाद 1 से 2 दिन में आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करके दे देते हैं। और उसके लिए वो कुछ नॉमिनल चार्ज लेते हैं, शायद 500-600 रुपीज़। तो वो बेसिक चार्ज आपसे लेंगे और आपका बर्थ सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हैं, जो इंडियन हाई कमीशन मॉरिशस से ही आपको मिल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आप क्या करोगे, आप ईडीपी पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे और ईडीपी पे अपनी सारी डिटेल अपलोड करोगे कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस कैटेगरी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन परमिट। ये आपका उसमें आपसे जॉब डिस्क्रिप्शन अपलोड करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपलोड करवाएंगे, पेमेंट प्रोसीजर, अगर आप चेक से करते हैं तो चेक, डेबिट कार्ड से करते हैं तो डेबिट कार्ड, और आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स, आपके वीज़ा का लास्ट पेज कि आपके पास कौन सा वीज़ा है, आप किस, अगर आप बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो या किस वीज़ा पे आ रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपसे वो उसमें अपलोड करवाते हैं। उसके बाद होता ये है कि जब आप एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस करके सबमिट करते हो तो वो एप्लीकेशन ईडीबी के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो ऑफिसर्स हैं, वो उसको गो थ्रू करते हैं और चेक करते हैं सारी की सारी बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट्स। अगर सारी रिक्वायरमेंट मेट हो जाती हैं तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट देंगे, जिसके अंदर वो आपको बोलेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एट द ईडीबी ऑन दिस एंड दिस डेट। तो आप उस डेट में जाते हो, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हो अपॉइंटमेंट डेट पर, और उसके बाद आप ईडीपी के ऑफिसर से मिलते हो। वो आपकी सारी बैकग्राउंड फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और 2-4 सवाल आपसे पूछेंगे। जब आपका ईडीपी ऑफिसर्स के साथ अपॉइंटमेंट खत्म हो जाता है, फिर वो आपको इमिग्रेशन के सेक्शन में भेजते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हो तो वो आपकी पूरी फाइल चेक करता है, आपसे सारी डिटेल चेक करता है। वो लोग ये भी जनरली चेक करते हैं कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि बंदा फ्रॉडी है, ऐसा तो नहीं है ना कि बोल के तो लाए हैं कि ये टेक्निकल जो है कंसल्टेंट है और बंदा मतलब, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। और अगर अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है, जनरली 1 से 1.5 हफ्ता लगता है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो और अपॉइंटमेंट आने की डेट में। तो जनरली अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो वहीं पे आपकी उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं। तो अगर वो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप ये समझ सकते हो कि आपका परमिट तैयार है। फिर वो आपको एक डेट बता देंगे कि इस दिन आप अपना ओपी आकर कलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपका परमिट आ जाता है, आप फिर मॉरिशस के अंदर वर्क करने के लिए ऑथोराइज हो जाते हो और आपको आपका पहला परमिट मिल जाता है अगर आप इंडिया से बाहर आते हो। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और मेरे हिसाब से तो अब तक की अफ्रीकन कंट्री जो मैंने देखी है, वहाँ पे सबसे इजी प्रोसेस परमिट का मॉरिशस के अंदर ही है। तो चलो, आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल दिया आज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से पहले मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ा दो, आग लगा दो, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी आएगा और अच्छा कंटेंट फिर लेके आऊँगा।